अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही वो क्या कहते हैं, जैसा कि इंडिया में ट्रेंड चल रहा है भाई इस चीज का। ओ भाई ट्रेंड नहीं चल रहा, शौक कर दिया उन्होंने, शौक कर दिया है यार जो उन्होंने। हर चीज का ट्रेंड बना लेते हैं। ट्रेंड कुछ भी नहीं है, उन्होंने इतिहास को बदला है। ऐतिहासिक चीज है। वेस्ट बंगाल में जिंदगी में पहली दफा बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। हाय हाय, सिर्फ 15 दिन इन्होंने चक्कर, 20 दिन का टूर था, सिर्फ 15 दिन उधर रहे हैं अमित शाह। हाँ, और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ही। अच्छा, उसका सारा जो क्रेडिट है बीजेपी वो अमित शाह को दे रहे हैं ना, कि कोई इन्होंने एफर्ट किया है वो सारा। 15 दिन सिर्फ उधर रही है। और यार वो अब आप सिंपली बात है, एक एरिया है उसमें आपका वोट बैंक है ही नहीं। और कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीती है, इतना जश्न मनाया जा रहा है जैसे उनको पता नहीं कितने सालों के बाद आजादी। ये ऐसे ही है ना, एक अननोन एरिया जहाँ पे आपका वोट बैंक ही नहीं है, वहाँ पे आप क्लीन स्वैप करके आ रहे हो और हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो यार। पहले 15 दिन की कैंपेन के साथ 2 न्यूज सिर्फ इस टाइम वायरल जा रही है, एक ये विजय वाली, चलें देखें पहले वीडियो। बिल्कुल। 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। मैं जय शाह से बोलना चाहूंगा, भाई अपने पापा से सीखो एब्सोल्यूट सिनेमा कैसे दिया जाता है। इतने दिनों से आप वन साइडेड आईपीएल मैच दिखा रहे हो, यहां पर मोटा भाई ने एक ही दिन में सारी टीआरपी और सारी सीट अकेले लेकर आ गए। बताओ, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम आपको एक एक करके हर स्टेट के चुनाव के बारे में बताएंगे, पुडुचेरी को छोड़ के। एक मिनट, पुडुचेरी को क्यों छोड़ेंगे भाई साहब? अरे वहां का रिजल्ट मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे, सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद पुडुचेरी के लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो हम भी क्यों बात करें, बताइए? हैं, बात तो सही है। लेकिन भाई मंडे वैसे तो कॉर्पोरेट मजदूरों के लिए दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा लेकर आता है, और अब की बार तो ये मंडे ममता बनर्जी के लिए भी बुरी खबर लेकर आया। खेला एक्चुअली हो गया है बंगाल में। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आईपीएल भी अब की बार बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वैसे बाकी स्टेट्स के नतीजे भी बड़े मजेदार हैं, एक एक करके सारे रिजल्ट, सारे नतीजों के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में शो स्टॉपर बंगाल का नंबर आएगा, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखना। शुरू करते हैं। Thalapathy makes blockbuster debut in these assembly elections, the first one that he fought. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु तो भाई एक ऐसी टेरिटरी थी जहां पर एग्जिट पोल भी डीएमके की जीत प्रेडिक्ट करके सो गया था। लेकिन थलापति विजय की टीवी के पार्टी तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गई। तमिलनाडु के नतीजे ने तो सबको चौंका दिया। विजय को देखने के लिए तमिल सिनेमा के थिएटर तो फुल हो ही जाते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि विजय अपनी पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर तरीके से लिख देंगे। विदेश के एक लेखक हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनके, नाम है शेक्सपियर। वो कह गए थे कि नाम में क्या रखा है भाई, तू विजय का नाम देख ले, जैसा नाम है वैसा काम है। विजय हासिल कर ली भाई ने। हालांकि विजय की जीत में एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर ने भी निभाई है। प्रशांत किशोर थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, और उन्होंने अपने बाकी क्लाइंट की तरह विजय को भी प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। वैसे प्रशांत किशोर जी, एक बात बताइए, जब बाकी लोगों के लिए आप बिरयानी पका लेते हो तो खुद बिहार में आपने सूखी रोटी क्यों खाई थी, बताइए? बोलो बोलो, टेल टेल। प्रशांत किशोर की एक रील वायरल हो रही, जहां पर उन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि वो धोनी के बाद तमिलनाडु में सबसे फेमस बिहारी हैं। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दे दो, वो धोनी की पॉपुलैरिटी को भी पछाड़ देंगे। When I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. लेकिन थलापति विजय की जीत के बाद एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि तमिलनाडु में सेलिब्रिटी कल्चर इतना भयंकर है कि यहाँ पर कोई भी फेमस इंसान अगर चुनाव लड़ेगा तो अच्छी खासी सरकार को पलट सकता है। इस हिसाब से तो अगर धोनी भाई ने तमिलनाडु में अपनी पार्टी बना ली तो 100% सीट जीत कर आएंगे भाई साहब। वैसे विजय को ये विजय बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि वो जनता के दिए गए बहुमत का सम्मान करेंगे और अच्छी सरकार बनाकर दिखाएंगे। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पर गुवाहाटी से पवन खेड़ा जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। मामा हिमंता बिस्वा शर्मा ने 126 में से 82 सीट जीतकर फिर से भाजपा की सरकार असम में बनवा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो वहां पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल ही दिखेंगे। बीजेपी।
वेल, असम में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस थी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये जीत उनके लिए 2021 से भी बड़ी जीत है। असम को अब कई पॉलिटिकल एनालिस्ट नया गुजरात बता रहे हैं, यानी यहां पर बीजेपी की पकड़ इतनी गहरी हो गई है कि ये उनके लिए गुजरात से कम नहीं। लगातार तीसरी जीत है ये असम बीजेपी की, और आज़ादी के बाद से किसी भी पार्टी को असम में इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है। ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे ये इशारा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने बता दिया कि 4 चवन्नी घोड़े पे और एंटी इनकम्बेंसी को मारूं हथौड़े से। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। वेल, आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए भी इस इलेक्शन में थोड़ी खुशी की खबर तो आई है। उन लोगों ने भी जो अपने यहाँ लड्डू बनवाए थे कांग्रेस वालों ने, वो बेकार नहीं गए, क्योंकि केरल में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही अब जहां एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 21 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार बन गई है। इसमें से हिंदी स्पीकिंग राज्य एक ही है, हिमाचल प्रदेश। बाकी 3 राज्य साउथ इंडिया से ही आते हैं। परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी जरूरत है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरल में भी कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है। ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि लेफ्ट की सरकार थी अभी तक केरल में, और सारे इंडेक्स पर, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जॉब हो या लिटरेसी हो, हर जगह केरल अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन इसके बावजूद लेफ्ट की सरकार को केरल की जनता ने लेफ्ट स्वाइप कर दिया। हालांकि कांग्रेस को इतनी सीट मिलने के बावजूद मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी केरल के विधायकों के लिए रिजॉर्ट बुक किया जा सकता है अभी नहीं। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल अगर कांग्रेस की कहीं इज्जत बची है तो यहीं पर बची है। प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जिसकी वजह से पार्टी और ज्यादा उत्साहित है। लेकिन केरल में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी एक्साइटेड नजर आ रही। क्यों भाई? भाजपा ने भी इतिहास रचा है केरल में और 3 सीटें जीती हैं। आपको बता दें, बंगाल में अब से 10 साल पहले बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी, सिर्फ 2 सीट। ध्यान दीजिएगा, 10 साल बाद आज बंगाल में 200 सीट के साथ सरकार बनी है भाजपा की। केरल में आज 3 सीटें हैं। समझ रहे हो ना? 2036 में देखते हैं 10 ईयर चैलेंज किस तरह पूरा होता है बीजेपी का। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। These elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the assembly for the first time in the history of Kerala. क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने शो स्टॉपर राज्य बंगाल में, क्योंकि चुनाव भले ही 5 राज्य में थे, लेकिन निगाहें सबकी बंगाल पर ही टिकी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे 11 खिलाड़ी तो टीम में खेलते हैं, लेकिन देखने को तो लोग खाली कोहली को आते हैं कि भैया कोहली भाई की बैटिंग देखनी। नहीं, बंगाल के बारे में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूँ। भारतीय राजनीति में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर सेनापति ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। लेटेस्ट एग्जाम्पल में आप एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब को देख सकते हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो करके दिखाया दोस्तों, वो सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सिर्फ एक अलग चैप्टर नहीं लिखेगा, बल्कि पूरी की पूरी अलग किताब डिजर्व करता है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। एक वक्त पर ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा दी है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 21 में भी, 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्होंने ममता दीदी को हरा दिया था। ये नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, लेकिन फिर ममता ने भवानीपुर वाले एमएलए को रिजाइन करवाया, वहां से बाईपोल इलेक्शन लड़ा और जीतकर मुख्यमंत्री बन गई। अब की बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर भी पहुंच गए और उन्होंने यहां से भी ममता बनर्जी को हरा दिया। इस जीत के साथ शुभेंदु अधिकारी ने खुद को प्रोस्पेक्टिव बंगाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर तो एस्टैब्लिश कर दिया है। देखना है कि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं। लेकिन ममता के डाउनफॉल में सिर्फ बीजेपी की काबिलियत नहीं बल्कि ममता बनर्जी की खुद की भी बहुत सारी कमियां शामिल हैं दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बंगाल में कई सालों से करप्शन एलिगेशन लग रहे थे, वहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे थे। ममता बनर्जी ने तो वैसे अपनी छवि एक नॉन करप्ट सीएम की बना रखी थी, लेकिन एक एम्प्लॉयर खुद को ऑर्गेनाइजेशन से कब तक अलग बता सकता है बताइए? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या थी, बल्कि समस्या क्या, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई थी। हर साल इलेक्शन के बाद जो वायलेंस होती थी उससे बंगाल की छवि को बहुत धक्का लगा था। 2 साल पहले जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसने तो इस हार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। जी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ था उसके प्रोटेस्ट को ममता बनर्जी ने बहुत दबाने की कोशिश करी, लेकिन याद रखिए उस वक्त पर होम और हेल्थ दोनों पोर्टफोलियोज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास थे।
यानी किसी और को इस घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। यही नहीं, बंगाल की एक और बड़ी समस्या थी कि ममता बनर्जी के रहते वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना आसान नहीं था, और इस वजह से इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर सेटअप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और बंगाली जनता को अच्छे जॉब के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। फिर एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना दोस्तों। सबका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी ना है कि एंटी इनकम्बेंसी से पार पा जाए। यहाँ पर ममता जी फंस गई। बात तो सही है। बस इन्हीं सारी वजहों से बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और अब थोड़े ही दिनों में कोई नया मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सही अच्छा, ये बहुत बड़ी जीत है। ममता बनर्जी ये बंगाल की सीएम थी। 10 साल पहले 2 सीटें और अब 200 सीटें, 200 से ऊपर ले गई। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी जीत है इंडिया के अंदर बीजेपी इतिहास। अच्छा, हर तरफ देखने अच्छा, ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में इतनी करप्शन थी, बहुत ज्यादा। कहते हैं इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को हुआ। अच्छा, अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी थी कि बांग्लादेश के लोग पता नहीं किस किस रास्ते से वेस्ट बंगाल में आके घुसे हुए थे। उसके बाद इनके जाली वो आधार कार्ड बने हुए थे जिससे ये ममता जी को वोट देते थे। तो ये सारी बड़ी करप्शन ही हुआ, हाँ, स्कैम करप्शन इतनी थी। बड़ी करप्शन वाला क्या है, ये जो जाली वोटिंग की जाती है, क्योंकि ये जो किसी भी कंट्री में होता है ना, किसी स्टेट में आपकी जड़ें हिला देती है, क्योंकि आपके राइट्स वोट अवेलेबल ही नहीं है ना यार। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था जो बता रहे थे, वो आई थिंक लास्ट ईयर इलेक्शन में कहते हैं ये कि सबसे ज्यादा जो रेप की रेशो है महिलाओं के साथ, 1,93,000 रेप हुए वेस्ट बंगाल में लड़कियों के साथ। और एक वेस्ट बंगाल की ऐसी माँ थी कि जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, उसने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी ने उसको सीट दी। उसने कहा मैं तब तक अपना सिर नहीं दूंगी जब तक मैं जीत ना जाऊँ, अपनी बेटी को इंसाफ ना दिला दूँ। और इस साल वो भी जीती है, जीत गई है वो भी जीती है। अच्छा यार, वो मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा यार, वो बोला वो केरल को लेके उन्होंने कहा अगर हम 3 सीटें अगर 2021 वाले इलेक्शंस पे हम जाते हैं ना, तो वेस्ट बंगाल में लास्ट इलेक्शन थे वहाँ पे बीजेपी की 2 ही सीटें थी। 2026 में वो 2 से 200 हो गई यार, कितनी बड़ी लीड हुई है यार। ममता जी रिजाइन नहीं दे रही अभी तक। उनका मेरे से धांधली हुई है, रिजाइन नहीं दे रही है। वो पॉजिटिव है ना वहाँ पे कि मैं ही हूँ यहाँ पर, जो भी कहा था कि मुझे तो कोई यहाँ पे हिला नहीं सकता। अच्छा, ये ममता बनर्जी वैसे इसकी कांग्रेस के हैं। अच्छा, इलेक्शन अब फाइनल फैसला हो गया, अब शपथ लेना है। अब सिर्फ उन्होंने सीएम चुनना है कि सीएम कौन बने। शपथ लेना है, शपथ से पहले सीएम चुना जाएगा। नहीं, सीएम बनने के बाद शपथ ली है। उसको बनाया जाएगा। किसको? वो उसने बनना है, उसने अपनी स्टेट का बनना है। ये वो और स्टेट है, वो तमिलनाडु है, वो बीजेपी का थोड़ी है। तमिलनाडु स्टेट है, हमने वो तो टीवाई की अपनी जमात है उसकी। 5 स्टेट के वोटिंग देखी है हमने। एक केरल है, एक वेस्ट बंगला है, ठीक है, एक तमिलनाडु है, आई थिंक एक पुदुचेरी है, उसका बताया उन्होंने। वो कह रहा था एक असम है, असम में भी बीजेपी जीता। 5 थे, ठीक है, उसमें से आई थिंक लीड बीजेपी ने मारी है। कहते हैं 21 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ, ऐसा ही 21 स्टेट, 4 स्टेट में सिर्फ कांग्रेस। और ये जो विजय तलापाठी ने वो तमिलनाडु में, इससे पहले बीजेपी की हुकूमत थी। नहीं, वो टीएमके आई थिंक डीएमके वो बीजेपी के साथ ही मिलकर हुकूमत बनाता है ना। ओ यार, कांग्रेस के साथ मिलकर बनाता है यार। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डीएमके कहते इतना उम्मीद में था कि हम जीत गए, वो सो गए थे। ये छोटा इलेक्शन हुआ, बड़े इलेक्शन हुए, इनकी हर स्टेट के इलेक्शन बाद इकट्ठे इलेक्शन नहीं होते। अच्छा, अभी फिर पंजाब साइड के भी इलेक्शन होने वाले होंगे यार। पहले जो बड़े इलेक्शन होती है ना, वो किसी स्टेटों के साथ इलेक्शन सारे इकट्ठे होती हैं, और कोई स्टेट है उनके इलेक्शन बाद में होती है, कुछ रख लिए जाते हैं, यहाँ उनके इलेक्शन बाद में होती है। बट यहाँ पे वन साइडेड हो जाता है, एक ही टाइम में, ठीक है, कोई अनहोनी हो जाए तो वो। अच्छा, ये समझ ले सारा वोट नरेंद्र मोदी को पड़ा है। नरेंद्र मोदी को पड़ा, और किसको यार? आप जमात को पड़ता है यार। आई थिंक उनकी 25 स्टेट है, 26 स्टेट है, 28 है। 28 में 21 22 जो वो बीजेपी 21 अंदर है, 21 मतलब उसमें आजाद भी होंगी काफी। 4 उसकी हैं, 21 बीजेपी की हैं, 4 कांग्रेस की हैं। कितनी होगी? 25 होगी, 3 बाकी किसी और की होगी।
एक विजय की हो गया ज्यादा ना, 26-2 इधर पर ये विजय भी तो किसी के साथ पार्टी के साथ मिलकर बनाया, पार्टी के साथ मिलकर ही बनाएगा ना, अकेला बंदा तो थोड़ी ना करेगा कुछ बिल्कुल। भी। चले जी अच्छा, guys। सबकी नजरें जो वो वेस्ट बंगाल में थी हाँ। कि वेस्ट बंगाल में क्या रिजल्ट आना है। बिल्कुल। ममता दी को अटैक हो रहा है, अच्छा, कह रहे मुझे कुछ हो रहा है, तो होना ही है ऐसा बात होना ना, ही उसकी है। जब पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई होगी तो उसको तो कुछ ना कुछ होना ही है। रिजाइन देना ही नहीं है। चलो बाकी जी। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।